बड़ी खबर आई भयंकर भयंकर गर्मी से जुड़ी। गर्मी से दिल्ली में 6 लोगों की मौत हो गई। ये मौतें दिल्ली के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में हुई। खबर आई कि दिल्ली के सफदरजंग और आरएमएल अस्पताल में हीट स्ट्रोक से बीमार होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई। पिछले 2 दिन में तो मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। इसके बाद खबर आई कि दोनों अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से 6 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि इस खबर से साफ हो गया कि दिल्ली की गर्मी 6 लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई और दिल्ली के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की जान जानी शुरू हो गई। बीते 2 दिन में दिल्ली के लगभग सभी अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी जो हीट स्ट्रोक की वजह से बीमार हुए। और फिर खबर आई कि अस्पताल में भर्ती हीट स्ट्रोक के कई मरीजों की जान चली गई। आरएमएल अस्पताल में तो हालत इतनी खराब हो गई कि 10 से ज्यादा मरीज वेंटिलेटर पर चले गए। वहां 2 दिन में हीट स्ट्रोक के 20 से ज्यादा मरीज आए और हीट स्ट्रोक की वजह से भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 50 के आसपास पहुंच गई। करीबन 12-13 पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, अभी भी क्रिटिकल हैं। अधिकतर पेशेंट्स जो है वो लेबरर्स रहते हैं। आरएमएल अस्पताल जैसा ही हाल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का भी बताया गया, क्योंकि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से भी हीट स्ट्रोक से लोगों की मौत होने की खबर आई। क्योंकि इस बार दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। मौसम विभाग ने लगातार हीट वेव का अलर्ट जारी किया, क्योंकि न दिन में तापमान कम हुआ न रात में। यही नहीं, सूर्योदय के समय के तापमान ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और सूर्योदय के समय पारा 35 डिग्री के पार चला गया। मतलब वो वक्त जब सूरज निकलने वाला होता है और हल्की हल्की रोशनी होती है और रात भर ठंडक होने की वजह से उस समय भी तापमान कम होता है, उस वक्त के तापमान ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और करीब 14 साल बाद जून के महीने में दिल्ली में सूर्योदय के समय इतनी गर्मी पड़ी, क्योंकि तापमान 35 डिग्री पहुंच गया, जबकि इसे 27 से 28 डिग्री के बीच होना चाहिए था। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रात का तापमान बढ़ने की वजह से सुबह भी इसका असर दिखा और 27 या 28 डिग्री रहने वाला सूर्योदय के समय का तापमान 8 डिग्री और चढ़ गया और 14 साल पहले का रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि इससे पहले गर्मी ने ऐसा गजब 2010 के जून के महीने में ढाया था और सूरज निकलने से पहले के समय का तापमान 34 डिग्री तक चला गया था। लेकिन 14 साल बाद हीट वेव और कहर ढाती गर्मी ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और गर्म दिन और गर्म रातों की लिस्ट में भयंकर गर्मी वाला सूर्योदय का समय भी जुड़ गया। क्योंकि हीट वेव की वजह से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा भट्टी की तरह जल उठा। दिन में तापमान 42 से 46 डिग्री तक चला गया, जो महसूस हुआ 50 डिग्री के जैसा, और रात में भी तापमान 33 से 34 डिग्री चला गया, जबकि इसे 27 से 28 डिग्री के बीच होना चाहिए। नतीजा यह हुआ कि दिन और रात के बीच आने वाला सूर्योदय के समय का तापमान भी इसकी चपेट में आ गया, क्योंकि पेड़ों की कमी और कंक्रीट से बनी इमारतों की वजह से रात का तापमान घटा ही नहीं और सूर्योदय तक तापमान वैसा ही रह गया। जबकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सुबह 3 और 4 बजे के वक्त वातावरण में ठंडक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सुबह का तापमान 35 डिग्री के पार चला गया। और मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्योदय के समय तापमान का बढ़ना दोपहर में चलने वाली हीट वेव से ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इंसान के शरीर को आराम का समय ही नहीं मिलता और सूर्योदय के समय से बढ़ा हुआ तापमान इंसान को थका देता है। मौसम विभाग के मुताबिक करीब 1 हफ्ते तक उत्तर भारत में सुबह, दोपहर और रात में गर्मी ऐसे ही परेशान करेगी, क्योंकि मानसून की वजह से उत्तर भारत में बारिश होने में 1 हफ्ते का वक्त और लग सकता है, क्योंकि थार के मरुस्थल की ओर से चलने वाली तेज हवाओं यानी कि पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तर भारत की ओर बढ़ रहे मानसून का रास्ता रोक दिया और नतीजा यह हुआ कि पश्चिमी विक्षोभ और मानसून बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर टकरा गए और मानसून बंगाल और बिहार के बॉर्डर पर अटक गया। इस वजह से बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत उत्तर भारत में मानसून का इंतजार लंबा हो गया। लेकिन मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि अगले 7 दिन यानी 1 हफ्ते में उत्तर भारत में मानसून का इंतजार खत्म हो सकता है, क्योंकि 8 जून को बंगाल पहुंचा मानसून करीब 10 दिन तक यानी 18 जून तक बिहार के बॉर्डर पर अटके रहने के बाद बिहार में घुसा और बंगाल की सीमा से लगे बिहार के किशनगंज में बारिश हुई। किशनगंज से यूपी की दूरी करीब 550 किलोमीटर है और मानसून की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। और मौसम विभाग के मुताबिक रफ्तार तेज होने पर मानसून 7 दिन में यानी 25 जून तक उत्तर प्रदेश पहुंच जाएगा और फिर 27 से 28 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश और फिर दिल्ली में बारिश शुरू हो जाएगी। और भयंकर गर्मी से परेशान उत्तर भारत के लोगों के लिए मानसून का आना बड़ी राहत देने वाला साबित होगा, क्योंकि पूरा उत्तर भारत आग उगलते आसमान से बेहाल है।
मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया और हालत यह हो गई कि हीट वेव के कहर से परेशान लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो गए। अस्पतालों में गर्मी की वजह से बीमार पड़ने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई। दिल्ली के अस्पतालों से लोगों की मौत की खबरें आईं और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पारा न तो सूरज निकलने से पहले नीचे आया और न सूरज निकलने के बाद। इस वजह से पूरा उत्तर भारत गर्म तवे की तरह तप गया। हीट इंडेक्स यानी महसूस होने वाले तापमान ने भी आसमान छू लिया और 46 डिग्री तापमान में लोगों को 50 डिग्री की गर्मी महसूस हुई। और मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि अभी 7 दिन और लोगों को इंतजार करना होगा क्योंकि मॉनसून आने में 7 दिन और लग सकते हैं।